ओम जय श्री गणेश जी। महान हिंदू सभ्यता पीछे सभी का स्वागत है। सामाजिक विषय। सभी लोग आजकल डायलॉग मारते सुने होंगे, राजनीति बुरी होती है, हमें क्या लेने देना, हम हमारा कमा के खा रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर भाई बिना राजनीति अब जी भी नहीं सकते। और बहुत से लोग तो ऐसे भी देखते हैं जैसे कि राजनीति इस ग्रह की नहीं है, दूसरे किसी प्लेनेट की चल रही हो। पर जब वही राजनीति के जो डिसीजंस आते हैं आपके खिलाफ, तो आप और भी देखते हो, सबको गालियाँ देते हैं। पर वो नहीं सोचते जब आप मौन थे, अगर एक्चुअली जो आम लोग मौन रहेंगे, नेगेटिव राजनीति पे, बुरी राजनीति पे अपना पक्ष नहीं रखेंगे, तो नेता तो अपनी बात उनको लगेगा वो सही कर रहे हैं, वो करते जाएंगे। और बुरी राजनीति की ताकत ही जनता की मौन होता है। जनता जितनी मौन रहेगी उतनी बुरी राजनीति फलेगी फूलेगी। सो हम सबको जहाँ गलत लगे कम से कम बोलना तो सीखना चाहिए, एटलीस्ट अपनी बात रखनी चाहिए। अगर सब मिलके बात रखने लगेंगे तो नेता अपनी मनमानी कभी नहीं कर पाएंगे। वही करेंगे जो जनता के हित में है। जनता क्या चाहती है? हमारे यहाँ की जनता गूंगी है, कुछ नहीं बोलती, सिर्फ नेता के हाँ में हाँ मिला के चुप हो जाती है। बोलती है भाई हम शरीफ लोग। अरे भाई नेता भी शरीफ है, पर नेताओं को पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम चुप रहोगे, खामोश रहोगे, कभी अपनी दिल की बात ही नहीं बोलोगे, तो फिर कैसे होगा। और जो लोग सोचते हैं कि राजनीति से हम जुड़े नहीं हैं, भाई आप किसी भी जगह रहिए, कोई भी डिसीज़न अगर राजनीति से जुड़ा हुआ आएगा तो आपको इफ़ेक्ट करेगा। सो आपको बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर ढंग से जीने के लिए, देश को अच्छे ढंग से ले जाने के लिए मौन व्रत छोड़ना होगा। मैं नहीं कहूँगा कि फुल टाइम राजनीति कीजिए, पर कोई डिसीज़न है, कोई बात है जो आपसे, देश से, समाज से जुड़ी है, उस पर राय जरूर रखिए। और सभी मिलकर रखने लगेंगे तो कोई नेता ऐसा नहीं कि किसी की बात नहीं सुनेगा। पर जनता बोले तो सही, हमारे यहाँ कोई नहीं बोलता, इसलिए सब कुछ होता है। सो मैं चाहूँगा कि जनता बोलना सीखे। नेता बुरे नहीं, नेता हम में से ही चुन के जा रहे हैं, ये ना बोलें। हमारी गलतियों, हमारी कमियों से हम नेताओं पे नहीं डाल सकते। जब तक आप वो बिल्कुल भी विरोध नहीं करोगे किसी गलत चीज़ का या सही चीज़ का सपोर्ट नहीं करोगे, तो फिर आपको कोई हक नहीं है कि जब आप पे आए तो आप उसी वक्त दूसरों को दोष देना शुरू करो। भाई आपने क्या किया? आपने कभी सोचा कि देश के अंदर जो डिसीजन चल रहे हैं उससे क्या होगा? आप अपने में मस्त रहे, जब आप पे आए तो आप बोलने आ गए। ये तो मतलब ही बना हुआ ना। तो दूसरों को बुरा बोलने के पहले खुद सोचिए आप क्या कर रहे थे। सो देश की जो पॉलिसीज़ हैं, जो वगैरह जो भी कानून्स हैं, उनमें एक्टिवली अपनी राय रखिए, बात रखिए, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, उससे क्या दिक्कत हो सकती है, या आपको दिक्कत हो रही है या हो जाएगी फ्यूचर में, क्या मिसयूज़ होगा, क्या अच्छा यूज़ होगा, कौन सही है कौन गलत है, एटलीस्ट सभी लोग रखें, तो ही देश एक लोकतांत्रिक ढंग से आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ मैं प्रार्थना करूँगा, हे भगवान जी मुझे और मेरे परिवार को धर्म से रखना, हमारे सारे सपने पूरे करना, हम मेरी और मेरे परिवार की लाइफ में जो कष्ट आए, दुख आए, वो अब कभी किसी को ना आए। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, बारंबार इस धरती, माँ धरती पर जन्म चाहिए। और माँ धरती पर ही स्वर्ग है अगर हमारे विचार अच्छे हैं। इंसान ही माँ धरती को स्वर्ग बनाता है और बना सकता है, और इंसान ही माँ धरती को नर्क बनाता है। सो हमें अच्छे विचार रखने होंगे और हमें हमेशा अच्छे विचारों, अच्छे धर्म से रखना, जन्म जन्म में रखना। हर वक्त हमें हमेशा अच्छी ताकतों, अच्छी लाइफ हमेशा देना। साथ ही साथ मैं प्रार्थना करूँगा जितने भी बुरे लोग हैं इस दुनिया में, सारे के सारे असफल हो जाएं, और जितने अच्छे लोग हैं हमेशा सफल हो, और सभी एक दूसरे से प्यार करें, सारी दुनिया हिंदू बन जाए। आखिर हम सब वासुदेव कुटुंब के वासी हैं और दुनिया में राम राजा है। सभी प्यार से रहें, अपनेपन से रहें। महान हिंदू सभ्यता पीछे सभी का स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।